आप स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। रेलू कट्टे की एक नई एपिसोड के साथ मैं साकिब शाह के साथ हाजिर हूँ। आज फराज टिक्के खाने चले गए हैं, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में बताया था। और इस एपिसोड में हमारा इरादा है कि हम पेशावर ज़ल्मी की ड्राफ्ट की रिटेंशंस के पे डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ साकिब भाई हैं। साकिब भाई, क्या कहते हैं, कैसा गुजरा पेशावर का रिटेंशन? हमने पहले थोड़ी सी बात की हुई है इस पे, लेकिन जी आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, हाँ। थैंक यू यार, शो में आने का आपका शुक्रिया और मुझे भी बुलाने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशंस की, और फराज चूंकि हमारे साथ नहीं है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि हम बुखला जाते हैं जब हम लोग शो स्टार्ट करते हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या करना है। तो पेशावर की रिटेंशंस की यार आज बात करनी है। आपको याद होगा, या पेशावर ने सिर्फ 5 रिटेंशन की थी और ड्राफ्ट के लिए उन्होंने अपनी बहुत सी पिक्स छोड़ दी थी। इस पर डिटेल बात होगी, तो वो चेहरे पहले आप देख लें कि इन्होंने क्या क्या रिटेन किया हुआ स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। यार इन्होंने 5 वहाब रियाज जो इनके कैप्टन है प्लाटिनम में, शुएब मलिक प्लाटिनम में, कामरान अकमल, आई वाज सरप्राइज्ड कि इन्होंने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना के रेलीगेट करके भी डायमंड में लेके जा सकते थे, मगर इन्होंने कहा नहीं, हम तो पैसे बचाएंगे। इन्होंने उनकी भेजी रेलीगेशन रिक्वेस्ट, कैलकुलेटेड रिस्क लिया। किसी टीम ने उसके ऊपर बिड नहीं की उनको प्लाटिनम में पिक करने की कामरान अकमल पे, और कामरान अकमल रेलीगेट हो गए डायमंड में। और उसके बाद इन्होंने लिविंगस्टन, यार बड़ी अच्छी पिक है, उसमें गोल्ड में मिल गए इनको, बल्कि उसकी कैटेगरी ही गोल्ड आई है। और इसके अलावा हैदर अली गोल्ड में मिल गए यार इनको। और हैदर तो अली पिछले साल इमर्जिंग में थे, हम जो कि पिछले साल, अब जो है इनको गोल्ड में ऑफ कोर्स इन्होंने रिटेन किया हुआ है। हाँ लियम उन्होंने, लिविंगस्टन को भी रिटेन किया हुआ है। कामरान बिल्कुल अकमल की वही वाली बात है साकिब भाई के, हाँ, इट वाज अगेन अ कैलकुलेटेड रिस्क जो उन्होंने लिया कि भाई उसको रेलीगेट करके ये डायमंड में ले गए। और इसकी बड़ी बिल्कुल वजह यही है कि देखें, हमने पहले भी बात की पिछले शो में कि सिर्फ कोयटा के पास या तो चांस था एक लोकल प्लेयर पिक करने का प्लेटिनम में, या इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास था चांस। बाकी सारी टीमों को इंटरनेशनल प्लेयर पिक ही करने थे, क्योंकि उनके बाकी दो जो है वो ऑलरेडी जो उन्होंने रिटेन किए हुए थे वो लोकल थे। कोयटा ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस वोंट गो फॉर कामरान अकमल बिकॉज उनके पास सरफराज है। बिल्कुल। ठीक है जी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहले से बहुत ही गलत वर्ड है, खास तौर से क्रिकेट सट्टा लगा हुआ था कि फिक्स हुआ था कि जी वो हसन अली को जो है वो पिक करेंगे। बिल्कुल तो it was a calculated risk. Kudos to Zalmi to come up with that strategy, जिस तरह उन्होंने यार, वैसे अपनी एक कोई लॉजिक इसकी समझ लगी है कि इन्होंने कोई ब्रांड एम्बेसडर बना के किसी एक ही कैटेगरी अगर चले, इन्होंने उसको तो कर लिया। एक तो सिर्फ है कि 5 रिटेन किए, ठीक है कि इस दफा अच्छी नहीं गई थी, मगर स्टिल दे क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। अच्छी पीएसएल नहीं गई, काफी मैचेस हारे ये, और काफी प्लेयर्स इन्होंने इस दफा निकाल दिए। और मगर ये अजीब सी बात नहीं लगी कि कोई ब्रांड एम्बेसडर बना के ये एडवांटेज तो लेना चाहिए था इनको। सर, जो सबसे अजीब बात एक तो ये कि हसन को रिटेन ना करना। कुछ कुछ किया जा सकता था, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, कुछ ना करके उसको एक तो आप यू कांट लेट। पेशावर को हमेशा से हम इस बात पे कमेंट करते थे कि उनका कोर बड़ा स्ट्रांग है, जैसे इस्लामाबाद का कोर स्ट्रांग है, उसी तरह पेशावर जल्मी का भी कोर बड़ा स्ट्रांग रहा है। और हसन अली वाज अ मेजर मेजर कंपोनेंट ऑफ देयर कोर। तो उसको रिटेन ना करना और इतनी आसानी से जाने देना, वो समझ से इसमें बाहर है। कोई बात करनी चाहिए थी, देखें। हम्म। जब आपको पता है कि डेफिनेटली। शोएब जट ने ये न्यूज ब्रेक की थी, उसके बाद उन्होंने मोहम्मद अकरम का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने सीधा शुरू में क्वेश्चन डाल दिया कि भाई ये हसन अली छोड़ के जा रहा है। उसने कहा कि यार मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है छोड़ के जा रहा है, मेरी तो 2 दिन पहले बात हुई है। मोहम्मद अकरम ने शोएब जट के इंटरव्यू में उसको मुंह पे बोला कि मेरी तो परसों बात हुई है, उसने तो मुझे ऐसी बात नहीं की। मगर शोएब जट के पास कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी, और वही हुआ कि वो छोड़ के चला गया। अब बात ये है कि अच्छा, मोहम्मद अकरम ने कह दिया कि अगर कोई प्लेयर खुद ही से जाना चाहता है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, अगर कोई खुद ही जाना चाहता है तो फिर हम उसको रोक नहीं सकते। आप एक प्लेयर कह दे कि यार मैंने तुमसे नहीं खेलना, तो उसमें टीम्स कुछ भी नहीं कह सकती। तो ठीक इसमें है। मुझे लगता है कि मोहम्मद हसन अली ने ये डिसीजन लिया है लोकल कैटेगरीज जब रिन्यूअल्स के बाद, जब वो डायमंड में आया है। आप ये देखो यार, एक क्वेश्चन आज मेरी डिबेट भी हो रही थी, पता नहीं आपने ट्वीट्स मेरी देखी या नहीं, आपके पास तो खैर इतना टाइम नहीं होगा।
मैं फारिग बंदा हूँ। मेरी बहस चल रही थी कुछ लड़कों से ऑनलाइन ट्विटर पे, मैं अच्छा। उनको ये बता रहा था कि क्वेटा हमेशा सरफराज को प्लैटिनम में रिटेन करता है, उसकी परफॉर्मेंसेस प्लैटिनम वाली नहीं होती, मगर कहीं न कहीं तो क्वेटा डिक्टेट कर रहा है कि नहीं भाई ये प्लेयर मुझे प्लैटिनम में ही चाहिए। ये हमारा कैप्टन है, ये मुझे बिल्कुल। प्लैटिनम में चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है पिछले साल की पीएसएल। अगर वो चाहता क्वेटा तो कह सकता था कि भाई इसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, ये तो डायमंड में या गोल्ड में लेके जाओ। मगर क्वेटा हमेशा अपने प्लेयर को इज्जत देता है और उसको प्लैटिनम में ही रखता है। और तो ये भी चाहते तो हसन अली को कह सकते थे कि नहीं भाई ये डायमंड में तो नहीं, क्योंकि वो तो जख्मी था पिछले साल, इस वजह से उसकी विकेट्स नहीं है, अदरवाइज तो उसकी परफॉर्मेंसेस तो हमेशा से अच्छी होती हैं। और उसकी अभी लोकल डोमेस्टिक में आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, तो नजर आ रहा है कि ही इज बैक इन हिज फॉर्म, ही इज परफॉर्मिंग विद बोथ बैट एंड बॉल। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप इतनी लाइक मुझे जो लैक ऑफ फाइट नजर आई ना उसको रिटेन करने में या उसको कन्विंस करने में, जैसे लाहौर का भी था। उसने क्या नाम है फखर आपका, वाला। फखर जमान ने अनाउंस कर दिया कि वो जा रहा है, लेकिन लाहौर वांटेड टू कीप हिम। और आप जाहिर सी बात है, आप जैसे फैन उन लोगों ने प्रेस पुश किया, किया हमने मैनेजमेंट को फ्रंटियर पुश किया कि भाई को। नहीं, वी नीड हिम इन आवर टीम। तो दे वर एबल टू कन्विंस हिम। क्या यही सब कुछ नहीं हो सकता था हसन अली के साथ? आई थॉट इट कुड हैव बीन, बट एनीवेज अंदर की बात मुझे तो इतनी नहीं पता होती। आपके जरा लिंक जरा आजकल ज्यादा है, आपको रूमर्स मिलते रहते हैं, यार अंदर की पेशावर के साथ गॉसिप। कोई भी लिंक नहीं है यार अनफॉर्चुनेटली, मगर ये है कि जिन लोगों से और से लिंक है पता करवाएंगे कि अंदर की कहानी क्या थी। किसी को इंटरव्यू पे लेते हैं, उनसे पता करते हैं, वो ज्यादा मजा आएगा वो कहानी सुनने का। चले आगे, तो आगे आगे बढ़ते हैं इनकी बाकी। रिटेंशन, हाँ यार एक्चुअल में इन्होंने की टोटल 5 रिटेंशन थी ना। बात ये है हम्म, कि आप ये देखें कि कामरान अकमल किया है, कामरान अकमल को भी अच्छा इतने नाराज है कि कामरान अकमल भी इनका प्रूवन परफॉर्मर था, पिछला सीजन उसका थोड़ा मीडियोकर था तो उसको रेलीगेट करवा लिया। और आई एम सरप्राइज्ड अगेन कि किसी ने रेलीगेशन रिक्वेस्ट जो है वो कामरान अकमल के ऊपर प्लैटिनम की नहीं डाली। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना कि क्यों नहीं डाली। हम्म। प्लैटिनम में ही ले कर सकते थे ना आप उसको, तो उसको डायमंड में तो नहीं ले सकते। अगर उसको रेलीगेट करके वो डायमंड देखिए में कर रहे हैं तो इस्लामाबाद उसको को आप वीजा डायमंड। चाहिए था, मगर इस्लामाबाद रोटी ग्रुप के चक्कर में था। अच्छा एक और चीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यार लगती है, अब ये इन लोगों को हम लाइन पे लेंगे तो उनसे पता करेंगे कि देखें पहले आपने एक प्लेयर को डायमंड में वोट किया कि ये हसन अली डायमंड लेवल का प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद सारी टीम्स तैयार थी उसको वाइल्ड कार्ड पिक में प्लाटिनम में ओपन करने के लिए। तो तो सोहेल भाई उसको वराइच की तरह मैं डायमंड कह कीजिए। सकता हूँ कि खुला तजाद नहीं खुला है ये। तजाद, बिल्कुल खुला तजाद है। अभी तो एक खुला तजाद आगे और भी आएगा। जब हम ड्राफ्ट की बात करेंगे जल्मी के ऊपर, कि पहले आपने बंदा अच्छा एक निकाल और भी दिया, खुला फिर तजाद आपको, आ गया। फिर आपने उसको ले भी लिया। क्या ही खुला तजाद नहीं है? यार इस तरह तो चलें किसी प्लेयर को, क्योंकि अच्छा कौन सा, फिर भी बताएं, इमाम उलक। टिप तो दें। यार वाकई वो हो सकता है कि वो समझ रहे हो कि नहीं उसमें दो चीजें हैं। देखें इमाम है डायमंड में, उसको कितना रेलीगेट करवाते उसको, ज्यादा से ज्यादा उसमें लेकर आ सकते थे ना। एक कैटेगरी गोल्ड में, आई गेस इन्होंने जाके सिल्वर में दोबारा पिक किया उसको। दो सिल्वर में, कैटेगरीज बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो कि दो कैटेगरीज में शायद इमाम, अब मुझे नहीं पता पीएसएल के लॉस का, ये नहीं पता एक कैटेगरी डाउन तो रेलीगेट करवा सकते हैं, दो कैटेगरीज हम्म, डाउन कोई करवा सकता है, आई डोंट नो। इसलिए और वैसे भी इमाम ने कहना था कि नहीं भाई दो कैटेगरी तो मैं नहीं जा रहा, मुझे ड्राफ्ट में जाने दें, शायद मुझे कोई और डायमंड में उठा ले या कोई और मुझे गोल्ड में उठा ले। तो इस वजह से वो इस तरह तो होता ही है कि रिजवान को कई दफा, एक दफा कराची किंग्स ने छोड़ के तो दोबारा, आई गेस ड्राफ्ट में छोड़ के तो दोबारा सिल्वर में पिक किया था उन्होंने पिछले साल भी कराची किंग्स ने। तो यही है यार इनकी रिटेंशंस, ओवरऑल इनकी रिटेंशंस अच्छी थी स्वाई, बस हमें लाइक मेरा ख्याल में गलती हो गई इनसे हसन अली वाली। उनको उनको चाहिए था कि हसन अली को बचाने की कोशिश करते, क्योंकि हसन अली ने इनको बहुत मैचेस जितवाए हुए हैं। जी। अच्छा, नोटिसेबल ओमिशन की बात कर नोटिसेबल लें। मिशन की बात कर लें यार आप। डेरिन सेमी कहाँ गए? यार सेमी का ये कि आपको पता होगा कि पिछली दफा वो प्लेयर कम कोच बन गए थे, अचानक कोच बना दिए गए थे, और उसके बाद फिर अब वो तो उनके कोच ही बन गए हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर की हैसियत से खेल सकते हैं। उसकी हमने स्टोरी आपको पता है कि जब हमने अब्दुल गफार को डॉन न्यूज से, जो कि जल्मी के साथ एसोसिएट भी हैं, उनसे भी सुनी थी। आई गेस डेरन सेमी की परफॉर्मेंसेस का कुछ इशू, ऐसा इशू था जिसकी वजह से उनको अचानक फिर अब 2 साल के, अच्छा वो अभी भी कोच है। मैंने जब ये ड्राफ्ट कर रहे थे तो मैंने पिक्चर्स देखी हैं जिसपे डेरन सेमी को उन्होंने ऑनलाइन लिया हुआ था।
अच्छा, तो अच्छा, आई हाँ, वाज़न्ट अवेयर कि उन्होंने वो तो ड्राफ्ट की जो स्ट्रैटेजी में वहाब और कामरान अकमल को भी मैंने बैठा देखा, आपने शुएब अली को भी बैठा देखा, मोहम्मद अकरम को भी देखा, जावेद अफरीदी और डैरेन सैमी को ऑनलाइन लिया होता उन्होंने। तो ही स्टिल देयर। मगर आई गेस वो इस दफा तो कोच के साथ से, कोच के लेवल से तो खेलेगा वो। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इसके अलावा पोलार्ड थे, ब्रैथवेट थे। पोलार्ड तो अब चलो अवेलेबल ही नहीं थे। ब्रैथवेट को इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि प्लाटिनम में मुश्किल ही था, उसको चाहते तो शायद फिर कोई उधर कोशिश करते। इसके अलावा लियम डॉसन बड़े पुराने थे इनके साथ, मगर लियम डॉसन पता नहीं अवेलेबल है भी या नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं, मैंने उनका कहीं पर नाम उस तरीके से वैसे देखा नहीं है। इसके अलावा और कौन था जी इनका? उमर अमीन यार इनके साथ थे। उमर अमीन को किसी ने लिया इस दफा नहीं, ड्राफ्ट में? मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी ने नहीं उमर वो अमीन पिक को नहीं पिक हुए, किया। उमर अमीन पिक नहीं हालां हुए। हालांकि ही इज फॉर T20 इज अ गुड पिक, लाइक ही इज अ गुड और बैट्समैन उन्होंने फॉर। परफॉर्म भी किया है ज़ल्मी की तरफ से, बट आई डोंट नो, रिटेन नहीं किया उनको फॉर हाँ, सम रीज़न। टॉम बेंटन को भी इन्होंने रिटेन नहीं किया, और टॉम बेंटन को डायमंड में पिक किया इस दफा कोयटा ने। तो टॉम बेंटन इज अनदर। नहीं जी, नहीं जी, प्लैटिनम में पिक किया है बेंटन को। आर यू श्योर? अच्छा, उनकी जी, दो ओपन थी, उन्होंने बेंटन को उसमें उसी में किया, डायमंड बिल्कुल। में तो कोई पिक ही नहीं थी कोयटा की। उसमें तो पिक ही नहीं हुई। बाकी इनके साथ यार यासिर शाह तो एक पहले साल ही आए थे, फिर इन्होंने वो जो एक और लेग स्पिनर मोहसिन था, उसको भी नहीं किया। यार एक और बड़ी हैरान कुन जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, खैर हमने ड्राफ्ट के एनालिसिस में हमें करनी चाहिए थी। राहत अली थे यार। राहत अली इनके साथ तो पहली दफा थे, वो हर साल किसी नई टीम के साथ होते हैं, उनको किसी ने भी पिक नहीं किया। राहत अली को इतनी इज्जत और कभी किसी ने नहीं दी जितनी आपने आज से दी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, यार राहत अली एक्सपेंसिव जाता था, मगर हमेशा जो था ना विकेट ले जाता था वो। सर वो एक दो मैच ऐसे निकाल जाता था। हाँ, और अगर आपको याद हो पिछले टूर्नामेंट में ज़ल्मी की तरफ से शुरू के चंद मैचेस जो है उसने जिताए थे बिल्कुल। अपनी बॉलिंग से। जल्मी को एक दो यार, लाहौर कलंदर से भी पहले जब वो खेला था, तो पहले 2 मैचों में ही उसने एक पहले 4-4 आउट कर दिए थे, तो फिर वो पक्का हो गया था और एंड तक खेलता गया, फिर वो हम उसको निकाल भी नहीं सके। चले एनीवेज, ये तो था मेरे चलो। ख्याल से ज़ल्मी का हाँ, रिटेंशन। बिल्कुल। इस पे बात काफी लंबी खिंच गई है। नेक्स्ट शो अब हम करेंगे ज़ल्मी के ड्राफ्ट के ऊपर। तो हमारे साथ बंधे रहिए या हमारे शो देखते रहिए प्लीज। एक दफा और, आप सब फराज हर दफा भूल जाते हैं लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और लाइक जरूर करें, और जहां तक शेयर हो सके शेयर भी करते रहिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया देखने बहुत को। बहुत। इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।